Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about different types of equilibrium approaches in the economy starting from full employment level. तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या होता है बेटा, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में डिमांड प्लान करी जाती है उतने ही वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई भी प्लान करी जाती है। ऐसे लेवल पे एक्सपेक्ट करा जाता है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल गया और वो काम कर रहे हैं। एक प्रॉपर एग्जांपल से समझते हैं। एक कंट्री है काफ़ी स्मॉल साइज की जहां पर दो मशीन्स अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए लैपटॉप्स की। तो दोनों मशीन्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो 50 लैपटॉप की है 1 ईयर में। एक मशीन 25 लैपटॉप बनाती है तो दूसरी मशीन भी 25 लैपटॉप 1 ईयर में बना सकती है। कंडीशन, दोनों ही मशीन पे रिक्वायरमेंट रहेगी 25 वर्कर्स की ईच। तो टोटल रिक्वायरमेंट 50 वर्कर्स की है, जिसमें से 25-25 हमने डिवाइड कर दिए। 25 वर्कर एक मशीन पे काम करेंगे, दूसरे 25 दूसरी मशीन पे काम करेंगे। टोटल 50 वर्कर, टोटल लैपटॉप की डिमांड 50, टोटल लैपटॉप की सप्लाई 50, इक्विलिब्रियम। इससे बढ़िया सिचुएशन क्या होगी? जितने गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पर हमने गुड्स लिया है लैपटॉप को, तो 50 लैपटॉप की डिमांड होगी, 50 की ही सप्लाई होगी, 50 लोग काम करेंगे। ये सारे नंबर जरूरी नहीं है कि सेम होंगे। मैंने 50 वर्कर्स भी ले लिए, वर्कर्स कितने भी हो सकते हैं, बट मेन पॉइंट ये आता है कि जो भी सामान बनेगा और जो भी सामान लोग डिमांड करेंगे, जहां पर वो इक्वल होगा वो डिमांड होती है। अब यहां पर मैंने सब कुछ ही 50 कर दिया सिंप्लिसिटी के लिए। तो जितनी लैपटॉप 50 की डिमांड होगी, अगर वो 50 की सप्लाई के बराबर हो जाएगी और 50 ही लोग काम कर रहे हैं, इतना सिंपल कर दिया एग्जांपल, तो इसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जितने गुड्स एंड सर्विस की डिमांड उतनी की सप्लाई। बट हमेशा बेटा प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चलता। ये तो हमने प्लान करा है कि इतनी डिमांड होगी, इतनी सप्लाई होगी, बट जो एक्चुअल डिमांड 1 ईयर में हो सकती है, अगर वो इससे कम हो गई फिर क्या होगा? अगर लोगों ने नहीं खरीदे 50 लैपटॉप, लोगों ने कहा हमें तो 30 चाहिए या 25 चाहिए, चलो, तो जो हमने एक्सपेक्ट करा था फुल एम्प्लॉयमेंट ई पर आएगा वो नहीं आ पाया, बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग ओनली टिल इफ। लोगों ने कहा जी 25 लैपटॉप में काम हो जाएगा, बाकी के 25 हमें चाहिए ही नहीं है। तो सप्लाई करने से क्या मिलेगा? आपके पास काम करने के लिए 50 लोग अवेलेबल हैं। आप अगर उनको बोल रहे थे 8 आवर्स के लिए काम करो, अब आप उनको बोलोगे भाई 4 आवर्स के लिए काम कर लो, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। दे आर एक्चुअली अंडर एम्प्लॉयड, यू आर नॉट यूजिंग योर रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट वेयर यू शुड बी। सो एज अ रिजल्ट, आपकी अगर एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल वाली 1 ईयर में हो गई और जितनी सप्लाई आपने एक्सपेक्ट करी थी, वहां तक जाने का कोई फायदा नहीं है। आप उतना ही सप्लाई करो जितनी आपको कंट्री में रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 25 लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है तो वर्किंग आवर्स को हाफ कर दो, कि लोग तो उतने ही है ना। आप अपने लोगों को पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, या फिर आप 50 लोगों को यूज कर लो, आप एक मशीन पे काम कर लो, एक मशीन पे काम मत करो। मतलब रिसोर्सेज को आप पूरे तरीके से यूज नहीं कर रहे हो। अगर लोग पूरी जितने आपकी कैपेसिटी है उतनी वैल्यू की डिमांड नहीं करते हैं। बट अगर इकोनॉमी में कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाता है, मतलब लोग ज्यादा ही कुछ डिमांड करने लग जाते हैं, तो उसको बेटा बोला जाता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर इतनी हमने एक्सपेक्ट करी थी डिमांड होगी, बट जो एक्चुअल डिमांड है वो उसको भी क्रॉस कर गई। लोगों ने कहा जी 50 नहीं, हमें तो 70 लैपटॉप चाहिए, हमें तो 20 लैपटॉप एक्स्ट्रा चाहिए। हमारे पास पीपल कितने अवेलेबल है? काम करने वाले तो 50 लोग ही है ना। तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन टेल देम टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। हम उनको बोलेंगे 8 आवर्स की जगह आप 10 आवर्स के लिए काम कर लो, 10 की जगह मे बी 12 आवर्स के लिए काम कर लो, ताकि हम डिमांड को मीट कर पाए। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर इस जी वाले पॉइंट तक आप आ जाओगे, तो इसको हम बोलते हैं ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अगर लोग कुछ ज़्यादा ही डिमांड करने लग जाएंगे, जितना जीडीपी आपने एक्सपेक्ट करा था, पोटेंशियल जो थी, हम उसको भी क्रॉस कर दिया, तो हमें उतने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को मैच करने के लिए लोगों को ओवर यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम हमें करवाना पड़ता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक डिजायरेबल लेवल होता है। जितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है उतने की ही सप्लाई होती है, वो डिजायर्ड लेवल है, जितना हम इकोनॉमी में चाहते हैं कि हो। बट अगर लोग उतनी डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई भी कम करो, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब लोगों को पूरे तरीके से यूज नहीं कर रहे हो। बट अगर पोटेंशियल जीडीपी से एक्चुअल जीडीपी ज्यादा ही हो जाएगा, तो लोगों से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो 70 लैपटॉप की डिमांड को पूरा करने के लिए उन 50 वर्कर्स को हमें एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम करवाना पड़ेगा, थोड़े एक्स्ट्रा पेमेंट भी उस चीज के लिए हमें देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से लैपटॉप महंगे हो जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो एक्स्ट्रा काम करवाओगे, एक्स्ट्रा वेजेस लेंगे, चीजें महंगी होंगी। बट ऑपोजिट होगा, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो चीजों के दाम कम हो जाएंगे, इसमें डिफ्लेशन आ जाएगा।
जब लोग अल्टीमेटली बेटा खरीद ही नहीं रहे हैं तो सामान को क्लियर करने के लिए प्राइजेस को कम करना पड़ेगा, बट इस सिचुएशन में प्राइजेस को बढ़ाना पड़ता है। इसके बारे में हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में डिटेल में बात करेंगे। दिस इज इट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अप्रोचेस इन द इकोनॉमी। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल बेटा इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी इन दिस, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.